हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में हम 4 जून 2022 के टॉप 25 करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राष्ट्रपति ने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन कहाँ किया? जी हाँ, अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? सेकेंड क्वेश्चन आता है, किस आईपीएस अधिकारी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक बनाया गया? जी हाँ, किस आईपीएस अधिकारी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक बनाया गया है? इन सारे क्वेश्चन के जवाब जानेंगे हम इसी वीडियो में, लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, हाल ही में एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? जी हाँ, अभी हाल ही में एशिया कप हॉकी जो हॉकी टूर्नामेंट हुआ था, इसमें 2022 का, इसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांस्य पदक। जी हाँ, भारतीय हॉकी टीम ने यहाँ पे जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता भारत एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में गजट रिव्यू द्वारा दुनिया के टॉप 10 शेफ में किस भारतीय शेफ को स्थान दिया गया? अब यहाँ पे शेफ जो खाना बनाने वाला जो कार्य करते हैं, जो बेस्ट खाना के लिए जिस शेफ कहा जाता है, उसी के बारे में कहता है। दुनिया के टॉप 10 शेफ में किस भारतीय शेफ को स्थान दिया गया है? यहाँ पे हो जाएंगे, वैसे संजीव कपूर भी बहुत फेमस शेफ है, लेकिन यहाँ पे स्थान किसको दिया गया है? विकास खन्ना को। जी हाँ, भारतीय शेफ विकास खन्ना को गजट रिव्यू दुनिया के टॉप 10 शेफ में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिजिकल स्टाम्प पेपर खत्म कर दिया? जी हाँ, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिजिकल स्टाम्प पेपर खत्म कर दिए हैं? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब सरकार। जी हाँ, पंजाब सरकार ने यहाँ पे फिजिकल स्टाम्प पेपर को खत्म कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। जी हाँ, और यहाँ पे पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में यूनिसेफ के कोवैक्स के तहत, यानी पे देखिए यानी यूनिसेफ द्वारा कोवैक्स परियोजना, यानी दुनिया भर के गरीब मुल्कों को कोविड-19 वैक्सीन प्रदान करने के लिए यहाँ पे कोवैक्स बनाया गया है। और इस कोवैक्स के तहत कोविड टीकों का शीर्ष प्राप्त करता है, यानी कोवैक्स के तहत कोविड-19 वैक्सीन सबसे अधिक प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्लादेश। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस संस्था ने टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लानिट नामक रिपोर्ट जारी किया? जी हाँ, अभी हाल ही में किसने टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लानिट नामक रिपोर्ट जारी किया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, WHO। और WHO का पूरा नाम क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, जो कि इथियोपिया के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने भारतीय गेहूं की खेप को खारिज किया? जी हाँ, यहाँ पे लगभग 60,000 टन यहाँ पे गेहूं भेजा गया था और उसने वहाँ पे से वापस कर दिया गया, जिस पर भारत सरकार एक्शन भी लेने की तैयारी कर रहा है। किस देश ने यहाँ पे लौटा दिया है? यहाँ पे हो जाएगा तुर्की। कि अभी भारत और रूस क्या रहती है, भारत और तुर्की के बीच संबंध भी अच्छे नहीं रहते हैं, लेकिन व्यापारिक सौदा हमेशा होते रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया कि रूस यानी तुर्की ने यहाँ पे भारतीय गेहूं को लौटा दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे नुकसान होने की वजह से भारत सरकार इस पर एक्शन भी लेने की तैयारी कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में SBI ने वित्त वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? जी हाँ, अभी SBI अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। यहाँ पे SBI ने वित्त वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात GDP वृद्धि दर कितना बताया है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे GDP हो गया, तो वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7.5%। जी हाँ, SBI ने वित्त वर्ष 2022-23 यानी 23 में यहाँ पे भारत की वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट हो जाता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण यहाँ पे देखिए मोस्ट VVI कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए राज्य सरकार द्वारा क्या दिया गया? राजीव गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने का ऐलान किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राज्यपाल कलराज मिश्र। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश में भारतीय राष्ट्रीय सेना की वयोवृद्ध सैनिक अंजलि पुनुस्वामी का निधन हुआ? यह खास सैनिक थे, ठीक है, या देश की सेना यानी मतलब देश की सेना में यानी राष्ट्रीय सेना में बहुत खास सैनिक थे, इसलिए यहाँ पे नाम दिया गया। यहाँ पे किस देश में भारतीय राष्ट्रीय सेना की वयोवृद्ध सैनिक यानी बहुत खास थे और इनका हाल ही में विदेश में निधन हुआ है, तो उनका निधन कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मलेशिया। जी हाँ, मलेशिया में भारतीय राष्ट्रीय सेना की वयोवृद्ध सैनिक अंजलि पुनुस्वामी का भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट कुछ आता है,
किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रदान किया, अर्थात डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रदान के लिए आईपीपीबी अर्थात इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, आईपीपीबी के साथ समझौता किया है, मतलब डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु सरकार ने आईपीपीबी के साथ पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए आईपीपीबी के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु को संक्षिप्त में टीएन कहा जाता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में कार्य करते रहेंगे। जी हाँ, यानी पहले से ही कार्य करते रह रहे थे और लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में फिर से ही कार्य करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ अर्थात यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनिसेफ अर्थात 20वें वर्ष यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में लगातार ये कार्य करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने पेंशन सुधारों पर एक पुस्तक का विमोचन किया। जी हाँ, यानी पेंशन सुधारों पर भी हाल ही में किसने एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसका ई बुक भी जारी किया गया है। इसका विमोचन किसने किया था, यहाँ पे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस पुस्तक का विमोचन किया है, पेंशन सुधारों पर पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत और स्वीडन ने कहा उद्योग संक्रमण वार्ता की मेजबानी की। जी हाँ, भारत और स्वीडन ने कहा उद्योग संक्रमण वार्ता की मेजबानी किया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहाँ है, स्वीडन की राजधानी है। जी हाँ, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में भारत और स्वीडन ने उद्योग संक्रमण वार्ता की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, 3 जून को प्रत्येक वर्ष साइकिल पे चलाने के लिए बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। और इसी उपलक्ष्य में आज के दिन अर्थात 3 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यहाँ पे नई दिल्ली में 7.5 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर इस अभियान को बनाया। 7.5 किलोमीटर, जी हाँ, 7.5 किलोमीटर तक 3 जून को उन्होंने साइकिल चलाकर इस अभियान को गति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति ने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन कहाँ किया। जी हाँ, यहाँ पे राष्ट्रपति ने अखिल भारतीय मोस्ट भी यही कीजिएगा, यहाँ पे आएगा अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन कहाँ किया है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन में। उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस आईपीएस अधिकारी, यहाँ पे इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, आईपीएस का मतलब है इंडियन पुलिस सर्विस, अर्थात किस आईपीएस अधिकारी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, जिसे इंग्लिश में संक्षिप्त में BCAS का मतलब कहा जाता है, यानी किस आईपीएस अधिकारी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक बनाया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जुल्फिकार हसन। जी हाँ, जुल्फिकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एस कृष्णन हाल ही में किस बैंक के MD अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, CEO का मतलब हो गया, यानी हाल ही में एस कृष्णन हाल ही में किस बैंक के MD और CEO पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा पंजाब और सिंध बैंक। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, पंजाब और सिंध बैंक के MD और CEO थे एस कृष्णन, जो हाल ही में अभी सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों को GST मुआवजे के बकाये के रूप में कितना राशि जारी किया। जी हाँ, यहाँ पे हाल ही में यानी केंद्र सरकार ने राज्यों को GST मुआवजे के रूप में यहाँ पे लगभग 86,000 करोड़ प्लस का यानी राशि जारी किया है। 86,312 करोड़ यहाँ पे आप लोग को लगभग में याद रखना है, ठीक है, एक्यूरेट पूरा डेटा याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। 86,312 यहाँ पे आपको सिंपल 86,000 करोड़ रुपया याद रखना है। विभिन्न राज्यों को दिया गया है, ये नहीं कि एक राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून अर्थात CAA, बहुत विवादास्पद है अपने देश में, CAA नागरिकता संशोधन कानून अर्थात CAA को लागू करने से इनकार कर दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल। जी केरल ने अभी हाल ही में यानी केरल के मुख्यमंत्री ने हाल ही में ऐलान किया है कि वह नागरिकता संशोधन कानून अर्थात CAA को लागू नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने घोषणा किया है कि यूक्रेन का 20% हिस्सा रूस के कब्जे में हो गया। जी हाँ, अभी रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रहा था, तो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तो उसमें अभी बहुत तरह के बात आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे किसने फाइनली ऐलान किया है कि यूक्रेन का 20% हिस्सा रूस के कब्जे में हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की। जी हाँ, व्लादिमीर जेलेंस्की कौन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति है, और उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया, तो यह पूरी तरह सत्य माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर कोई दूसरा देश का है या उसके विपक्षी अर्थात रूस का है या रूस के राष्ट्रपति इस तरह की बात करता तो उस पर विश्वास नहीं किया जाता, क्योंकि युद्ध में बहुत तरह की बातों को
भ्रामक तरीके से फैलाया जाता है ताकि उस पर ऐसी मतलब शत्रु पक्ष कमज़ोर पड़ जाए। लेकिन यहाँ पे खुद अगर उस देश ने स्वीकार किया है कि 20% कब्जा और रूस ने यानी दुश्मन देश ने कब्जा कर लिया, तो ये बात पूरी तरह से सत्य है। यानी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति है, उन्होंने इसकी घोषणा किया कि 20% हिस्से अर्थात यूक्रेन के पूरे क्षेत्रफल का 20% हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया है। बेसिकली उसके यूक्रेन के पूर्वी भाग पर रूस ने कब्जा किया है, उसके 2 राज्यों पर यानी कब्जा कर लिया है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने अपना नाम बदल लिया और उसे संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है, जिसके वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुतेरेस हैं, जो पहले पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और वो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है अर्थात यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस देश ने अपना नाम बदल लिया है और उसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता भी मिल गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा तुर्की। जी हाँ, तुर्की ने अपना नाम बदल लिया, अभी हाल ही में अपना नाम बदल लिया है। और तुर्की ने अब आप लोगों को क्वेश्चन आएगा किस देश ने अपना नाम बदल कर तुर्की कर लिया है, तो यहाँ पर राइट आंसर तुर्की होगा। इसने अपना नाम तुर्की कर लिया है, ठीक है, तुर्की से तुर्की, इस तरह से आप लोग को थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है, यहाँ पे तुर्की कर लिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका इस्तांबुल एक प्रमुख शहर है जो पूरे दुनिया भर में विश्वविख्यात है, इसको जानते हैं। और तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? रिसेप तैयब अर्दोगान, ठीक है, रिसेप तैयब अर्दोगान तुर्की के वर्तमान में राष्ट्रपति है और उन्हीं की सरकार ने यहाँ पे अभी अपने देश का नाम ही बदल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश में टिग्रिस नदी के एक हिस्से के सूखने से 3400 साल पुराना शहर मिला है? जी हाँ, यहाँ पे जैसे कई तरह के पुरातत्वविद का खुदाई होते रहता है, कहीं कहीं मिट्टी का बर्तन फैक्ट्री वैक्ट्री मिलते रहता है, कई वीडियो में मैंने पहले वीडियो में बताया है इसके बारे में। अब यहाँ पे किस देश के टिग्रिस नदी में, ठीक है, एक हिस्से के यानी नदी के एक हिस्से के सूखने से वहाँ पे 3400 साल पुराना यानी शहर मिला है। इसका फोटो देखेंगे तो वहाँ पे सब कुछ आप लोग को दिख जाएगा। वहाँ पे पूरा स्पष्ट रूप से मिट्टी का यानी ईंट का बना हुआ घर दिख रहा है पुराना, वहाँ पे घड़ा उड़ा सब जो भी वहाँ पे बर्तन है सब कुछ दिख रहा है। वो फोटो में आप लोग को अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्द ही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को फोटो भी अवेलेबल कराऊँ ताकि आप लोगों को देखने में अच्छा लगे। टिग्रिस नदी के हिस्से में, जी हाँ, वहाँ पे 34, यहाँ पे किस देश में है टिग्रिस नदी? यहाँ इराक हो जाएगा। जी हाँ, इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद। और यहीं इराक की टिग्रिस नदी में टिग्रिस नदी के एक हिस्से के सूखने से अर्थात नदी में पानी जब सूख गया एक हिस्से में, उसके बाद वहाँ पे एक 3400 साल पुराना शहर मिला है, जिसमें सभी तरह के वहाँ पे जैसे घर, सड़क यानी खाने यानी बहुत सारे चीज़ वहाँ पे मिले हैं, जिससे पूरा शहर में जो जो चीज़ विद्यमान होता है वो सारे मिले हैं। अनुमान लगाया जाता है कि वह भूकंप के बाद वो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में विजयी हुए हैं? जी हाँ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी अभी हाल ही में किस विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में विजयी हुए? अब देखिए, मुख्यमंत्री है तो उपचुनाव क्यों लड़े? क्योंकि यह इन्होंने जब चुनाव इनके नाम पर लड़ा गया था, लेकिन जब विधानसभा चुनाव उसमें सरकार तो इन लोगों का जीत गई यानी इनकी पार्टी जीत गए, लेकिन खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा चुनाव हार गए। उसके बाद इन्हें 6 महीने के अंदर फिर से इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद इन्हें फिर से 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता लेना अनिवार्य है। वहाँ पे मैं बता दूँ विधान परिषद नहीं है, ठीक है, इस वजह से वहाँ पे विधानसभा का चुनाव हर नेता को यानी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए यानी कोई भी नेता बनने के यानी वहाँ पे मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए विधानसभा का सदस्य लेना जरूरी होता है। तो यहाँ पे उनको फिर से चुनाव लड़ना पड़ता है। वहाँ कहाँ से हारे थे? यहाँ पे खटीमा विधानसभा से चुनाव हार गए थे, ठीक है, लेकिन अब उन्होंने किस नए विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर विजय हासिल किया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंपावत। जी हाँ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में अभी हाल ही में विजयी हुए हैं। अब ये मुख्यमंत्री लगातार रह सकते हैं, अब इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज किस देश में बैन हो गई है? जी हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी विवादास्पद हो रहा है क्योंकि कई राज्यों ने इसको टैक्स फ्री कर दिया है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों ने यहाँ पे सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को यानी इसको टैक्स फ्री कर दिया है। यहाँ पे टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा? टिकट का दाम सस्ता हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है किस देश में बैन हो गई है? यहाँ पे कुवैत और ओमान अर्थात ऑप्शन नंबर डी A+B अर्थात इन दोनों देशों ने बैन कर दिया है सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहली बार UPI अर्थात यहाँ पे पहली बार UPI से लेन देन का आंकड़ा किस माह में 10 लाख करोड़ रुपया से पार कर गया है? जी हाँ, पहली बार UPI से लेन देन का आंकड़ा किस महीने में 10 लाख करोड़ से पार किया गया था? ऑप्शन नंबर बी सी होगा, मई में। जी हाँ, मई 2022 में UPI से लेन देन का आंकड़ा पहली बार 10 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। इसके साथ ही मैं बता दूं सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या दिए गए टेलीग्राम मैसेज का
PDF प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे।